वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल बीके कॉस्मिक वेव। आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का एक पोएम अ टाइगर इन द जू का एक एक प्रश्न का उत्तर देखेंगे, वो भी सेंट्रल आइडिया के साथ। और हाँ, एक चीज़ और है, जितने भी क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे सबका हिंदी ट्रांसलेशन भी उसमें मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट वुड द टाइगर डू इन अ फॉरेस्ट? जंगल में बाघ क्या करता होगा? तो इसका आंसर आपको नीचे देखने को मिलेगा। इन अ फॉरेस्ट अ टाइगर वुड एंगेज इन इट्स नेचुरल बिहेवियर, primarily hunting, resting, and making its territory. It would be a solitary predator, using stealth and cunning to stalk and kill prey. यानी इसका हिंदी है कि जंगल में बाघ अपनी प्राकृतिक गतिविधियों में संलग्न होगा, जिसमें मुख्य रूप से शिकार करना, आराम करना और अपने क्षेत्र की निशानदेही करना शामिल है। वह एक अकेला शिकारी होगा जो चालाकी और गुप्त तरीके से अपने शिकार का पीछा करेगा और उसे मार गिराएगा। ये रहा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? मतलब ये कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो आंसर ये है कि द पोएट यूजेस द पोएम टू कन्वे द मैसेज दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड लव वन अनदर, बी compassionate and refrain from hatred and discrimination based on appearance, religion and background। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्यों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए और दिखावट धर्म या पृष्ठभूमि के आधार पर नफरत और भेदभाव से बचना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज इट सेफ टू अलाउ टाइगर्स टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट दिस डे? वाई? क्या आजकल बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में रहना सुरक्षित है? क्यों? तो आंसर है नो, इट इज़ जनरली नॉट कंसिडर्ड सेफ फॉर टाइगर्स टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स टुडे ड्यू टू फैक्टर्स लाइक हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये कि नहीं, आज के समय में बाघों का अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से रहना सामान्यतः सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि जंगलों की कटाई, शिकार और मानव वन्य जीव संघर्ष जैसी समस्याएं मौजूद हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दोज हू डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डू नॉट डिजर्व इट फॉर देमसेल्व्स कमेंट। मतलब ये कि जो लोग दूसरों को स्वतंत्र नहीं देख सकते या स्वतंत्रता नहीं देते, वे स्वयं भी इसके योग्य नहीं होते हैं। तो इस पे लेकर के कमेंट करें। तो कमेंट में और जो भी सारी बातें हैं, आंसर में हम लोग देखेंगे। द स्टेटमेंट दोज हू डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डू नॉट डिजर्व इट फॉर देमसेल्व्स इज अ स्ट्रॉन्ग असर्शन अबाउट द inherent connection between justice, fairness and individual rights। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि जो लोग दूसरों को स्वतंत्रता नहीं देते, वे स्वयं भी इसके योग्य नहीं होते। न्याय, निष्पक्षता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच के गहरे संबंध पर एक दृढ़ और सशक्त कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केस? पिंजरे में बाघ कैसा व्यवहार करता है? इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। अ टाइगर इन अ केस माइट वॉक बैक एंड फोर्थ, स्टे नियर द एजेस एंड मूव अराउंड अ लॉट। इट ऑफन डजंट पे अटेंशन टू पीपल वॉचिंग एंड शोज दैट इट फील्स ट्रैप्ड एंड अपसेट। मतलब ये कि एक पिंजरे में बंद बाघ आगे पीछे चलता रहता है, किनारों के पास रहता है या बहुत घूमता रहता है। वह अक्सर देख रहे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता और यह दिखाता है कि वह फंसा हुआ और परेशान महसूस करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6,
डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब ये कि जू में बाघ, जो जू है मतलब चिड़ियाघर में बाघ और उसके प्राकृतिक आवास में बाघ के बीच अंतर का वर्णन करें। या क्वेश्चन आपका दूसरा इसी का हो सकता है, हाउ इज़ अ टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम अ टाइगर इन द जंगल। कि जू में बाघ और जंगल में बाघ में क्या अंतर है। जो जू में बाघ हैं और जंगल में जो बाघ होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसका आंसर है, द टाइगर इन अ जू इज कॉन्फाइंड एंड लेग्ड the freedom to roam, hunt and interact naturally, while the tiger in its natural habitat is free to explore, hunt and engage in its natural behavior। मतलब ये कि जू में बाघ बंदी होता है और उसे घूमने, शिकार करने और प्राकृतिक तरीके से व्यवहार करने की आज़ादी नहीं मिलती, जबकि उसके प्राकृतिक आवास में बाघ स्वतंत्र होता है, अपने वातावरण में घूमता है, शिकार करता है और अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को निभाता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रीडम इज अ लाइफ फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल एलेबरेट। स्वतंत्रता इंसान और जानवर दोनों के लिए जीवन है, विस्तार से समझाइए। तो आंसर में इसका ये है, फ्रीडम इज इसेंशियल फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स टू लिव फ्रीली एंड हैप्पीली। It allows them to explore, express themselves, and meet their basic needs naturally. Without freedom, life becomes limited and stressful. True living means having the choice to act independently, grow, and experience life with dignity and respect in a natural and unrestricted way. मतलब है कि स्वतंत्रता मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए स्वतंत्र और सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यह उन्हें अपने आसपास की दुनिया की खोज करने, खुद को व्यक्त करने और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को प्राकृतिक रूप से पूरा करने की अनुमति देती है। बिना स्वतंत्रता के जीवन सीमित और तनावपूर्ण हो जाता है। सच्चा जीवन मतलब स्वतंत्र रूप से काम करने, विकास करने और सम्मान और गरिमा के साथ बिना किसी रोक टोक के जीवन जीने का अधिकार होना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सेकेंड, इसमें है, सम एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, द टाइगर इज वन सच एनिमल, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीजन, शुड दिस डिक्रीज इन नंबर बी स्टॉप्ड बाय। मतलब ये कि कुछ जानवर विलुप्त हो रहे हैं, बाघ भी ऐसे ही एक जानवर है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? क्या इसकी संख्या घटने से रोकनी चाहिए? क्यों? तो आंसर इसमें है, सम एनिमल्स लाइक द टाइगर्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट मेनली ड्यू टू हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। दिस डिक्रीज must be stopped because tigers play a crucial role in maintaining ecological balance. Protecting them helps preserve biodiversity, ensures healthy ecosystems, and support the survival of many other species, including humans. Saving endangered animals is essential for a balanced and sustainable environment. इसमें इसका हिंदी में दिया है कि कुछ जानवर जैसे बाघ मुख्य रूप से आवास की कमी, शिकार और मानव गतिविधियों के कारण विलुप्त हो रहे हैं। इस कमी को रोकना आवश्यक है क्योंकि बाघ पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सुरक्षा जैव विविधता को संरक्षित करने, स्वस्थ इकोसिस्टम बनाए रखने और कई अन्य प्रजातियों सहित मनुष्य के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करती है। संकटग्रस्त जानवरों की रक्षा एक संतुलित और स्थायी पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल। तो यहाँ पे आंसर है, अ टाइगर इन द जू लिव्स इन
confined space, lacks freedom, and depends on human for food. It cannot hunt, roam freely, or express its natural behavior fully, often appearing bored or stressed. In contrast, a tiger in the jungle lives in its natural habitat, hunts for its food, moves freely, and behaves naturally. It enjoys independence, territorial control, and plays an important role in maintaining the ecosystem's balance. तो प्रश्न में ये है कि जू में रहने वाले बाघ और जंगल में रहने वाले बाघ में कुछ अंतर है, ऐसा कुछ है तो बताइए। तो वही इसका आंसर मिला है यहाँ पे। उसका आंसर हिंदी में भी हम लोग देखते हैं कि चिड़ियाघर में बाघ सीमित स्थान में रहता है, उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती, वह भोजन के लिए इंसानों पर निर्भर रहता है। वह न तो शिकार कर पाता है और न ही स्वतंत्र रूप से घूम पाता है, न ही अपने प्राकृतिक व्यवहार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है। वह अक्सर उबा हुआ रहता है, तनावग्रस्त रहता है। इसके विपरीत जंगल में बाघ जो होते हैं प्राकृतिक आवास में रहते हैं, स्वयं शिकार भी करते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, स्वाभाविक व्यवहार करते हैं। उसे स्वतंत्रता और अपने क्षेत्र पर नियंत्रण का आनंद मिलता है और वह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। इसमें हम लोग देखेंगे द सेंट्रल आइडिया, द पोएम अ टाइगर इन द जू शोज द सैड लाइफ ऑफ ए टाइगर locked in a cage. He cannot move freely or hunt. The poet compares this with the tiger's life in the jungle, where he is strong, free, and happy. The poem teaches us that wild animals should live in their natural homes, not in cages. तो कविता में ये बताया गया है कि जो टाइगर है उसको उसकी वास्तविक जगह पर रखना चाहिए, ना कि पिंजरे में रखना चाहिए। उसे स्वतंत्र रूप से रखना चाहिए, फ्रीली रखना चाहिए, जहाँ पे वो उसका अपना नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पे वो हैप्पी रह सके, पूरी तरह से अपने एक्टिविटी को कर सके और नेचर में वो रह सके, क्योंकि वही उसका घर होता है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, टाइगर इन द जू। इसका टोटल क्वेश्चन आंसर CBSE और NCERT से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं सब हमने कंप्लीट किया। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।